अरे ये क्या कि सूरज पे घर बनाना है और उस पर छांव तलाश करना है। अहमद सलमान की एक बहुत ही कमाल की नज़्म है जो बात करती है महत्वाकांक्षा की, उम्मीद की और फिर सब कुछ खो देने की। एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र और देखते हैं कि ये नज़्म हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। तो देखिए, इस नज़्म का जो जो दिल है ना, वो छिपा है इंसानी ख्वाहिशों के एक अजीब से विरोधाभास में। मतलब हम सब अक्सर ऐसे मकसद के पीछे भागते हैं जो खैर सूरज पर घर बनाने जैसे ही नामुमकिन लगते हैं, है ना? और ये जो जद्दोजहद है, ये हिम्मत वाली तो लगती है, पर इसमें दर्द मिलना भी जैसे लिखा होता है। ये कमाल की बात है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारे सपने, कभी-कभी हमारे सबसे बड़े दर्द की वजह भी बन जाते हैं। और शायर इसी बात को और आगे लेकर जाते हैं। जरा सोचिए कि आप खड़े भी हों तो दलदलों पर, मतलब एक ऐसी जमीन पर जहां कोई बुनियाद ही नहीं है, कुछ भी ठोस नहीं है, और फिर उस दलदल में आप अपने ही पांव तलाश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है ना। ये दिखाता है अपनी पहचान, अपना वजूद खो देने का डर। जब बुनियाद ही इतनी कमजोर हो तो इंसान खुद को खो ही देता है। तो अब इस सफर में एक नया मोड़ आता है, वो मोड़ जहां इंसान अपनी जड़ों को, अपने गांव को पीछे छोड़ने का फैसला कर लेता है। और क्यों? क्योंकि शहर की चकाचौंध, एक बेहतर जिंदगी का वादा उसे अपनी तरफ खींच रहा है। और एक बात यहाँ समझने वाली है, ये जो जाना है ना, ये किसी निराशा या हार की वजह से नहीं है। नहीं, ये तो हो रहा है भविष्य के रोशन, चमकते हुए सपनों के खिंचाव की वजह से। क्या लाइन है! चमकते ख्वाबों को साथ लेकर निकल के शहरों में आ ही जाना। इस एक लाइन में कितनी उम्मीद है, कितनी रफ्तार है ना? ये उस मुसाफिर के जज्बे को दिखाती है जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और वो एक नई दुनिया की तरफ बढ़ चला है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। बुलंद इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। यहाँ आते आते ना नज्म का पूरा मूड ही बदल जाता है। एक हल्की सी उदासी, एक अकेलापन। ये शहर की जो अजनबी दुनिया है, उसमें अपनेपन को, अपने घर को ढूंढने की एक अजीब सी कसक है। ये वही बात है ना कि अक्सर हम जो पाने के लिए निकलते हैं, उसी की भीड़ में वो सब कुछ खो देते हैं जो हमारे पास पहले से था। और यहीं से वो मोड़ आता है जहां महत्वाकांक्षा की असली कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ से त्याग और कुर्बानियों का एक एक दर्दनाक सिलसिला शुरू होता है और हमें पता चलता है कि सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं होती, बल्कि बहुत कुछ और भी होती है। तो ये जो त्याग है, ये कैसे परत दर परत बढ़ता है, ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, शायर पहले क्या बेचता है? अपनी कला, अपने शेर, यानी कभी तो बैत फरोख्त कर दी। बैत मतलब शेरो शायरी और फरोख्त मतलब बेच देना। इसके बाद नंबर आता है रोजी रोटी का। उसकी फसलें बिक जाती हैं। और फिर आखिर में वो कहता है मेरे होने की सभी दलीलें फरोख्त कर दी। मतलब अपने होने के सारे सबूत, अपनी पूरी पहचान ही बेच दी। ये धीरे धीरे खुद को ही खो देने की कहानी है। और अब हम पहुंचते हैं नज्म के उस आखिरी, उस दिल को झकझोर देने वाले अंजाम पर। ये वो पल है जहां वो सपना जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही सपना धोखा दे जाता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई सामने आकर खड़ी हो जाती है कि जिस दुनिया को बनाने में शायर ने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिस शहर को अपनी रोशनी दी, अब उसी दुनिया के लोगों को उसकी उस असली, उस पहली वाली रोशनी की कोई जरूरत ही नहीं है। कमाल देखिए, उन्होंने उसकी कला तो अपना ली, पर उसे ही बेगाना कर दिया। वो अपने सूरज को दिया जलाते, मेरे चिरागों को बेच डाला। इस आखिरी लाइन में एक ऐसा गहरा दर्द है, एक खामोश तबाही है। ये उस धोखे का वजन है जब किसी की बनाई हुई दुनिया ही उसे भुला देती है और उसकी ही रोशनी से अपने अंधेरे दूर करती है, उसे पहचान देने के बजाय। तो आखिर में ये नज़्म हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है कि जब ख्वाबों की कीमत खुद की रोशनी बन जाए तो फिर पीछे बचता क्या है? ये सवाल त्याग, पहचान और हमारी अपनी महत्वाकांक्षाओं की असली कीमत के बारे में बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करता है।